समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि राणा सांघा पर गद्दार वाली टिप्पणी करने के बाद उनके घर में प्रदर्शन हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद करणी सेना ने बाकायदा प्रदर्शन किया था और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया था। लेकिन करणी सेना ने अब रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला कर दिया है। दरअसल रामजी लाल सुमन एक पीड़ित परिवार से मिलने बुलंदशहर जा रहे थे, तभी उनके ऊपर हमला हुआ। उनकी गाड़ियों के ऊपर टायर फेंके गए, उनकी गाड़ियों के ऊपर पानी फेंका गया और कुछ दूसरी चीज़ें फेंकी गई, जिसके बाद सांसद ने पुलिस को फ़ोन करके अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा हमले के दौरान अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ियां भी आपस में टकरा गई हैं और इस पूरी घटना का संज्ञान अखिलेश यादव ने लेते हुए तत्काल पुलिस और सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल हुआ यूं कि समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन को रविवार को गभाना क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। करणी सेना और क्षत्रिय समाज के तमाम लोगों ने कथित तौर पर उनके काफिले के सामने टायर और काले झंडे दिखाया। इसके बाद आधा किलोमीटर आगे टोल पर सुमन के काफिले को पुलिस ने रोक लिया और पुलिस सुरक्षा में वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया। सुमन ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पथराव करने और स्याही फेंकने के आरोप लगाए। वे बुलंदशहर के सुनहरा गांव में दलित पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। माहौल खराब होने की आशंका के चलते उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इसके चलते उन्हें रोक लिया गया और पुलिस टोल के पास लेकर के उनको वापस आगरा चली गई। रामजी लाल सुमन के आने की खबर पहले से ही करणी सेना को थी, इसीलिए उन्होंने सोमना मोड़ पर इकट्ठा होकर के टायर इकट्ठा कर लिए थे और उसके बाद हमला शुरू कर दिया था। इस हमले के बाद समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन को अलीगढ़ पुलिस ने वापस आगरा के लिए रवाना किया और अलीगढ़ सीमा से बाहर हाथरस सीमा तक जाकर के छोड़ दिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन राज्यसभा में राणा सांघा को लेकर के एक विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद करणी सेना और तमाम संगठन उनके विरोध में खड़े हो गए थे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर में भी आगरा स्थित तोड़फोड़ की थी और जमकर बवाल मचाया था। हालांकि अब रामजी लाल सुमन ने इस हमले के बाद अपनी जान और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है और तत्काल प्रभाव से सुरक्षा की मांग की। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट को भी अपने ऊपर हुए हमले और अपने घर में हुई तोड़फोड़ के बारे में बता दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था। वहीं इस हमले के बाद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सांसद माननीय रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर से हमला किया गया है। जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है और इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश के सबूत खुद है। ये फिर एक बार इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उसके सगे संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साध कर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। आगे उसमें लिखा गया है, घोर घोर निंदनीय, पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने ये एक्स पर टिप्पणी की है। हालांकि सांसद के ऊपर हुए हमले को लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है और वीडियो देख करके आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.